तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड कैरी करती है, दैट वेसल्स आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड वेसल्स are important part in our circulatory system. There are three types of blood vessels: artery, vein and capillary. आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ये तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरी एंड वेन की हिस्टोलॉजी स्टडी करने के पहले हम हमारे बॉडी में ब्लड वेसल का नेटवर्क होता कैसा है ये पहले देखेंगे। देखिए, हमारे जो ब्लड वेसल होती है, अब आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी ये अलग अलग नहीं होते, एक नेटवर्क होता है। जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी की वॉल ठीक होती है, मस्क्यूलर होती है, इलास्टिक होती है। ये आर्टरी है और ये आर्टरी की वॉल है। Arteries are thick-walled blood vessels and lumen is narrow. This is artery. आर्टरी के अंदर का जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है एज कंपेयर टू वेन। देखिए, ये आर्टरी है, यहाँ पर हम लिख देंगे आर्टरी। एवरी आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एवोर्टा। हर एक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? एवोर्टा की ब्रांच होती है। आर्टरी डिवाइड्स इनटू आर्टेरियोल। आर्टरी की जो ब्रांचेस होती है, दैट ब्रांचेस ऑफ आर्टरी आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स। आर्टरी की ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? आर्टेरियोल्स। आर्टरी देखिए, आर्टरी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती है। आर्टरी के ब्रांच को क्या बोला जाता है? आर्टेरियोल। ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच एंड ये तीसरी ब्रांच। सो ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? आर्टरी के ब्रांचेस को आर्टेरियोल। इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टरी की ब्रांच आर्टरी की वॉल थिक है, आर्टेरियोल की वॉल थिन है एज कंपेयर टू आर्टरी। सो दीज आर आर्टेरियोल्स। आर्टरी एओर्टा की ब्रांच है, आर्टेरियोल्स आर्टरी की ब्रांच है। ये जो आर्टेरियोल्स है, आर्टेरियोल्स डिवाइड इनटू कैपिलरीज। आर्टेरियोल डिवाइड हो गए और थीन ब्रांचेस में, एंड द थीन ब्रांचेस ऑफ आर्टेरियोल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। सो दीज आर कैपिलरीज। ये जो है, दीज आर कैपिलरीज। कैपिलरीज के वॉल तो इतने थिन होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कैपिलरी ड्रॉ करती हूँ, ये कैपिलरी है, तो कैपिलरी के वॉल बहुत ज़्यादा थिन है। बहुत ज़्यादा मतलब कैपिलरी के जो वॉल है लाइंड बाय सिंपल एपिथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम। कैपिलरी के वॉल सिंपल एपिथेलियम से बने हैं, मतलब सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। और कैपिलरी के वॉल जो एपिथेलियम बनाता है, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसे बोला जाता है एंडोथेलियम। क्या बोला जाता है इसे? एंडोथेलियम। कैपिलरी की वॉल किससे बनी फिर? एंडोथेलियम से। सो कैपिलरी वॉल इज लाइंड बाय सिंपल एपिथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम। इसमें पोर्स होते हैं। कैपिलरी के वॉल में ना, आर्टरी के वॉल में पोर्स है,
ना, आर्टेरियोल के वॉल में पोर्स है। पोर्स किसके वॉल में है? कैपिलरीज के वॉल में पोर्स है, एंड कैपिलरीज की वॉल लाइंड बाय सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम मीन्स सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम एंड दैट स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम which lined capillary wall is called endothelium. Any difficulty? मैं अब आगे बढ़ाती हूँ. कैपिलरी का भी कंप्लीट नहीं हुआ नेटवर्क. देखिए, इसका आधा हिस्सा मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है और आधे हिस्से में मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है. ये कैपिलरी ही है. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बोलेंगे कैपिलरीज. अभी जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज यूनाइट हो जाती है. जैसे देखिए, ये दो यहाँ पर यूनाइट हो गई, सिंगल एक वेसल बनी. यहाँ पर सेम थिंग ऑकर. ये है वेन्यूल्स. इन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर वेन्यूल्स. ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कैपिलरी ही है. कैपिलरीज प्लूरल नंबर. ये एक कैपिलरी ड्रॉ करके दिखाई यहाँ पर. दीज आर वेन्यूल्स. ये वेन्यूल्स यूनाइट होंगे. देखिए, वेन्यूल्स यूनाइट हो गए. वेन्यूल्स यूनाइट होके ये जो बनी है सिंगल ब्लड वेसल, इट इज़ वेन. ये है वेन. वेन की जो वॉल है, आर्टरी के वॉल के कंपैरिजन में वेन की वॉल थिन है. कैपिलरी की वॉल तो सबसे थिन है. इट इज़ लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम. आर्टरी की वॉल थिक है, वेन की वॉल थिन है. आर्टरी का जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन जो है वो कम है, वेन का ल्यूमेन ज़्यादा है, वाइड है. वेन्यूल्स. These are venules. वेन्यूल्स के वॉल भी ठीक होंगे एज कंपेयर टू कैपिलरी, लेकिन वेन्यूल्स के वॉल थिन होंगे एज कंपेयर टू वेन. आर्टेरियोल के वॉल ठीक है एज कंपेयर टू कैपिलरी, बट आर्टेरियोल के वॉल कैपिलरीज की कंपैरिजन की तो ठीक है, लेकिन आर्टरी के कंपैरिजन में आर्टेरियोल के वॉल थिन है. इतना समझा आपको? अब हम देखेंगे इसमें ब्लड पैसेज. ब्लड आया आर्टरी में, आर्टरी से ब्लड गया आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से ब्लड जाएगा वेन्यूल्स में. अभी तो कैपिलरीज से ही गुजर रहा ब्लड. वेन्यूल्स से ब्लड जाएगा वेन में, वेन से ब्लड जाएगा टू हार्ट. हार्ट के कौन से चेंबर में जाएगा ये ब्लड? हार्ट के जाएगा राइट एट्रियम में. ऊपर लिख लेते हैं, टू हार्ट है ना. हार्ट के कौन से चेंबर में जाएगा ये ब्लड? राइट एट्रियम में. ऐसी बहुत सारी वेन्स हमारी बॉडी में होती है
ये जो सब वेन्स है ये ओपन होती है इन्फेरियर वेना कैवा एंड सुपेरियर वेना कैवा। हर एक वेन थोड़ी ना ये एट्रियम में ओपन होगी। एट्रियम में 2 ही वेन ओपन होती है, सुपेरियर वेना कैवा एंड इन्फेरियर वेना कैवा। हर एक वेन अपना ब्लड सुपेरियर वेना कैवा को देती या फिर इन्फेरियर वेना कैवा को देती। अब वेन की पोजीशन देख के वो डिसाइड होता है। वेन अगर हार्ट के नीचे के ऑर्गन में है तो वो वेन इन्फेरियर वेना कैवा में ओपन होगी। वेन अगर हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन में है तो वो वेन सुपेरियर वेना कैवा में ओपन होगी। अब आर्टरी जो है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आर्टरी में ब्लड आया, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम हार्ट। आर्टरी में ब्लड आता है हार्ट से। हार्ट के कौन से चेंबर से आया होगा आर्टरी में ब्लड, बताइए मुझे। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट इस आर्टरी में आया होगा क्या? नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है एओर्टा में, और हर एक आर्टरी किसकी ब्रांच है? एओर्टा की ब्रांच है। अगर हम यहाँ एओर्टा ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लीजिए कि ये एओर्टा है और ये जो आर्टरी है ये एओर्टा की ब्रांच है। हर एक आर्टरी एओर्टा की ही ब्रांच होती है। ये एओर्टा मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ये अगर डिसेंडिंग एओर्टा है, मतलब डॉर्सल एओर्टा है, ये डिसेंडिंग और डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा ही होता है। तो ये एओर्टा से ब्लड कहाँ से आया? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा बॉडी के हर पार्ट को, हर सेल को थ्रू आर्टरी। यहाँ पर हमें थोड़ा समझ लेना है कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता कैसे है। एओर्टा से ब्लड आर्टरी में आया, आर्टरी से आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज में से वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन में, और वेन से गया फिर बैक टू हार्ट। कौन से चेंबर में चला जाएगा वो? हार्ट के राइट एट्रियम में। समझ में आया? अगर हम यहाँ पर एक वेन ड्रॉ करते हैं, अगर हम मानेंगे कि ये है इन्फेरियर वेना कैवा, वो एओर्टा है तो ये है इन्फेरियर वेना कैवा। ये वेन किस में ओपन हो रही? इन्फेरियर वेना कैवा। ये इन्फेरियर वेना कैवा ब्लड कहाँ लेके जाएंगी? टू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो ब्लड का जो भी सर्कुलेशन है, ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह से हो गया। फ्रॉम आर्टरी टू वेन, फ्रॉम आर्टरी टू वेन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड कहीं बाहर नहीं आ रहा, ब्लड क्लोज सिस्टम से पास हो रहा है। इस तरह से ब्लड पास होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कैपिलरी का जो हाफ पोर्शन है वो रेड कलर से दिखाया, कैपिलरीज का हाफ पोर्शन मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। इसके पीछे एक मकसद है। कैपिलरी का जो हाफ सेट है इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड हाफ सेट ऑफ द कैपिलरी इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वही हमें आज पढ़ना है। जब ब्लड एओर्टा से आर्टरी में आया तो ब्लड में ऑक्सीजन था, देखिए ऑक्सीजन लेके आया। जब ब्लड आर्टरी से आर्टेरियोल में गया तभी भी ब्लड में क्या था? ऑक्सीजन था। लेकिन जब ब्लड आर्टेरियोल से कैपिलरीज में गया, देखिए कैपिलरीज में भी ऑक्सीजन है। यहाँ पर बॉडी सेल्स को ड्रॉ करेंगे। एक ही बॉडी सेल ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ कर लेंगे हम बॉडी सेल को ड्रॉ। ये बॉडी सेल है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि
सेमी परमिएबल होता है, साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये जो सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पर टिश्यू है और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। समझ में आया ना, मतलब यहाँ पर कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन के टिश्यू, उस ऑर्गन के टिश्यू में की हर एक सेल, ये जो फ्लूइड मैंने ड्रॉ किया, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर हम इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर का फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। सेल के बीच बीच में जो जगह होती है ना, यहाँ अगर मैं दूसरी सेल ड्रॉ कर दूँ, यहाँ मैंने एक दूसरी भी सेल ड्रॉ की है, तो सेल के बीच में जो जगह होती है, छोटी सी जगह होती है ना, वहाँ पर ये फ्लूइड होता है, इसलिए इस फ्लूइड को बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू के अंदर होता है ये फ्लूइड। अब देखिए, जब ऑक्सीजन, ये ब्लड कौन सा है बेटा, इसमें इसे बोलेंगे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। किसने लाया, ये एओर्टा ने। एओर्टा से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आर्टरी में, आर्टरी से गया आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से गया कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज से ब्लड जा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन है। लेकिन कैपिलरीज की जो वॉल होती है, कैसी होती है वो कैपिलरीज की वॉल, लाइंड बाय, अगर हम कैपिलरीज का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं तो हमें इस तरह से कैपिलरीज का ट्रांसवर्स सेक्शन मिलेगा। वॉल ऑफ कैपिलरी इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम एंड दैट सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एंडोथेलियम। जो एपिथेलियम ब्लड वेसल्स को लाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कैपिलरीज कैसी होती है, पोरस होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं वॉल में, होते हैं ना। तो अगर मैं कैपिलरी को ऐसे ड्रॉ करूँ तो ऐसे दिखेगा कैपिलरी इस तरह से दिखेगा। और ये है एंडोथेलियम, ब्लड यहाँ से जा रहा बेटा, और यहाँ पर है छोटे छोटे पोर्स कैपिलरीज के वॉल में। समझ में आया आपको। जब ये कैपिलरीज की वॉल जो होती है, कैपिलरीज की वॉल होती है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट यहाँ लिखेंगे। कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो होती है परमिएबल। कैपिलरीज की वॉल परमिएबल होती है, आर्टरी की वॉल परमिएबल नहीं होती, आर्टेरियोल की वॉल परमिएबल नहीं होती, वेन्यूल की वॉल परमिएबल नहीं होती, वेन की वॉल परमिएबल नहीं होती। परमिएबल मतलब परमिशन देना बाहर जाने की। जब ये ब्लड कैपिलरी से पास होता है तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है या फिर ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जो भी ब्लड में है पूरा कैपिलरीज के वॉल से डिफ्यूज़ होगा। कैपिलरीज की वॉल परमिशन देगी उनको जाने के लिए, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल कैसी है, परमिएबल है, परमिशन दे देती है वो। देखिए, कैपिलरीज के वॉल को पास करके ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड में जो एंजाइम्स है, ब्लड में जो हार्मोन्स है, वो सब कैपिलरीज के वॉल से बाहर निकल गए, उनका डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन हो गया मतलब यहाँ पर कैपिलरीज से जो ब्लड पास हो रहा उसमें इन सब का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है,
ऑक्सीजन ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, एंजाइम ज़्यादा है, हार्मोन्स ज़्यादा है। लेकिन ये जो सेल्स है ये सेल्स डेफिशिएंट है। सेल्स में ऑक्सीजन कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है, इसके बाद एंजाइम्स हार्मोन्स कम है एज कम्पेयर टू ब्लड। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखिए, यहाँ जो चीज़ें कम है एज कम्पेयर टू ब्लड, ब्लड से वो सब ब्लड के ये कैपिलरीज के वॉल को पास करके वो सब ब्लड से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? क्या क्या ब्लड से बाहर निकला आप बताइए मुझे? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम सब चले गए बाहर। लेकिन इनके पास जाने का उतना ही समय है, ब्लड यहाँ से यहाँ जाने तक उनको जाना है, फिर बाद में चांस नहीं है। समझ में आया ना? जैसे ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, कैपिलरी ब्लड नहीं आया बाहर, सिर्फ वो जो मटेरियल है ब्लड में, एंजाइम्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वो कैपिलरीज के वॉल को पास करके कहाँ आ गया बेटा? सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सब चला जाएगा सेल्स में। सेल के अंदर क्या क्या गया? ऑक्सीजन गया, सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स गए, सेल के अंदर एंजाइम्स पास हुए, सेल के अंदर हार्मोन जिसकी ज़रूरत है वो सब पास होगा। समझ में आया? तो लेकिन ये यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कैपिलरीज के वॉल से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल takes place through exchange of material between blood and body cells। किसके बीच में हो रहा है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल? ब्लड एंड बॉडी सेल्स। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स takes place through capillary wall। कैपिलरी वॉल से ही वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में अगर कुछ मटेरियल जा रहा है तो उसके बदले में एक्सचेंज ऑफर कुछ तो आना चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स जो भी सेल को मिल रहा, इसके बदले में सेल ब्लड में क्या देगी? ब्लड को क्या देगी? सेल से बाहर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट। कौन से वेस्ट होते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, है ना? नाइट्रोजनस वेस्ट जो सेल में प्रोड्यूस हुए थे, वो नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहाँ आ गए? सबसे पहले आएंगे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, देखिए CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, हम इसे अब जगह नहीं है तो हम वेस्ट मटेरियल लिख देते हैं यहाँ पर। CO2 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 CO2। यहाँ तक ब्लड आया था तो ऑक्सीजन था, लेकिन कैपिलरी में यहाँ तक ब्लड आया तब तक ऑक्सीजन था, लेकिन इसके बाद ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो गई। ऑक्सीजन नहीं है क्या? है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की लेवल इसके बाद क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ तक ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा रहती है और यहाँ एकदम कम, क्योंकि यहाँ तक आने तक ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया। किसने ले लिया ऑक्सीजन को? सेल ने। डायरेक्ट नहीं लिया, सबसे पहले कहा गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहा गया सेल में। एनी डिफ़िकल्टी? फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से कहाँ आया? कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेन्यूल्स में।
कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेन में। वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया बेटा? ये मैंने बोला था ना आपको कि इसको हम मानेंगे प्री कैवल, मतलब इन्फीरियर वेना, सॉरी बेटा, पोस्ट कैवल। पोस्ट कैवल मतलब इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा से कहा जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होगा? पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, और लंग्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पंप होगा? वो एओर्टा में। एओर्टा से आर्टरी के द्वारा फिर ऐसा ही सर्कुलेशन चलता रहता है। एनी डिफ़िकल्टी? तो हमें ये पॉइंट यहाँ पर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, उसे ही हमें याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरी वॉल। कैपिलरी के जो वॉल है, कैपिलरी के वॉल से ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा बिटवीन बॉडी सेल्स एंड ब्लड, डायरेक्ट नहीं होता। एनी डिफ़िकल्टी? तो इस तरह से हमारे बॉडी में ये ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है। इसमें कुछ कुछ बातें हमें यहीं पर क्लियर कर लेनी चाहिए हिस्टोलॉजी शुरू करने से पहले, कि देखिए आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है। आर्टरी की वॉल थिक है, थिकनेस ज़्यादा है, आर्टरी के वॉल का थिकनेस ज़्यादा है, इसलिए अंदर का जो ल्यूमेन है ये थोड़ा कम है। वेन की वॉल थिन है एज कंपेयर टू आर्टरी। वेन की वॉल थिन है और आर्टरी की वॉल बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। वेन की वॉल इतनी इलास्टिक नहीं है। वेन के वॉल में इलास्टिसिटी बहुत निग्लिजिबल है। आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है क्योंकि वॉल थिक है, लेकिन वेन का ल्यूमेन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वॉल थिन है। ये आर्टरीज होती है वो डीपली सिचुएटेड होती है। डीपली सिचुएटेड मतलब अंदर होंगी बॉडी में, ऊपर से नहीं दिखती। लेकिन ये जो वेन्स है ये सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल मतलब जो हमारे हाथ में दिख रहा है ये ऊपर ऊपर, ये वेन्स है, ये आर्टरीज नहीं। आर्टरीज कहाँ होती है? आर्टरीज होती है डीपली सिचुएटेड। वेन्स कहाँ होती है बेटा? सुपरफिशियल। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ने हार्ट से ब्लड लाया है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब आर्टरीज ब्लड कहाँ कैरी करती है? फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। लेकिन वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन ब्लड कहाँ, वेन का काम क्या है? वेन ब्लड हार्ट की तरफ ले जाती है। समझ में आया? आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना है, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हमारे बॉडी की हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? नहीं, इसको एक एक्सेप्शन है। कौन सी? अभी बताया था मैंने कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ओपन होती है? राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, इसको एक्सेप्शन है। किसको? मैंने अभी जो बताया, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको लिखना है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स तो बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन्स। कितनी होती है पल्मोनरी वेन्स? 4 होती है। कहाँ ओपन होती है पल्मोनरी वेन्स? तो लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ऑल द वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं तो, सॉरी, ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? तो
और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कहाँ से होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस अक्रॉस द वॉल ऑफ कैपिलरीज, थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरीज। तो इस तरह से ये ही ब्लड वेसल का नेटवर्क है। इसके नेक्स्ट पीरियड में हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ वेन।